आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अंदाजा तो लग गया होगा। तो चाहे डीजे पर ठुमका लगाना हो, स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवानी हो या बारात में पीपनी की धुन पर नागिन डांस क्यों ना करना हो, आज जो मैं परफ्यूम्स दिखाऊंगा वो रहेंगे आपकी गर्मियों की शादी अटेंड करने के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम्स। हल्का सा समझ लेते हैं कि वेडिंग पर जो परफ्यूम्स लगाने होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो पहली चीज तो कि अगर आप गर्मियों में शादी अटेंड कर रहे हो तो उन परफ्यूम्स में वार्म फील नहीं होनी चाहिए, यानी गर्माहट का कोई ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए जो दूसरे लोगों को करने पर मजबूर कर दे। प्लस दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उनको स्ट्रॉन्ग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेडिंग के टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारी गैदरिंग होती है, लोग ज्यादा होते हैं आसपास। तो अगर आपका परफ्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और ये तो हमारा मकसद नहीं है। तो हमें चाहिए वेडिंग के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर अट्रैक्टिव परफ्यूम्स। साथ में एक ट्रिक यहाँ पर ये भी होती है कि अगर आप किसी वेडिंग जैसे ओकेजन पर जा रहे हो तो वहाँ पर कम स्प्रेज लगाने से काम नहीं बनता है, वहाँ पे आपको भर भर के स्प्रेज लगाने हैं, क्योंकि यार जितने ज्यादा स्प्रेज आप लगाओगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका परफॉर्म और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अपना सबसे अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए 2-4 स्प्रेज से काम नहीं चलाओ, थोड़े से और स्प्रेज बढ़ाओ। और जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने 8-10 स्प्रेज लगा लिए तो परफ्यूम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जनरली आप ये ध्यान रखो कि 100 ml की परफ्यूम की बोतल में से लगभग 1000 स्प्रेज निकल जाते हैं। बाकी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो 600-700 ही रह जाते हैं, जैसे कि रसासी हवस जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी मिस निकलती है, और कुछ केसेस में वो 2000 से ऊपर भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि लताफा नजदिया जिसके स्प्रे में से वो छोटी छोटी मिस निकलती हैं। बाकी कंपनीज टाइम टू टाइम अपने स्प्रे वगैरह चेंज करती रहती है, रसासी वाले भी ऐसा करते रहते हैं, तो हल्का फुल्का सा चेंज तो आपको मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो परफ्यूम है वो 100-200 स्प्रेज में खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इन परफ्यूम्स की और चलते हैं अपने ऑनरेबल मेंशन पर। तो ऑनरेबल मेंशन की शुरुआत करी है यहाँ पर अरमाफ के हंटर इंटेंस ने। तो अगर दोस्तों हंटर इंटेंस की बात करूं तो डियोर सवाज और इन्विक्टस का मिक्स ये लगता है परफ्यूम, जो हल्की हल्की सी स्ट्रीट फील देता है, आपको बहुत प्लेजेंट लगता है और ऐसे सिचुएशन में लगाने के लिए बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। दूसरा हमारा ऑनरेबल मेंशन रहेगा सर्वगुण संपन्न, ये है वाईएसएल वाई ईडीपी। तो वाईएसएल वाई ईडीपी एक ऐसा परफ्यूम है जिसे आप अपनी डेट पर लगा सकते हो, ऑफिस में लगा सकते हो और इवन वेडिंग जैसी पार्टीज में भी लगा सकते हो। ये हर सिचुएशन हर ओकेजन में काम कर ही देता है, तो इससे आपको कभी भी कोई शिकायत आने नहीं वाली। बाकी इसमें प्रोफेशनल फील थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से हमने इसे ऑनरेबल मेंशन में रखा है। थर्ड ऑनरेबल मेंशन रहेगा लताफा का एटलस। और एटलस अगर देखा जाए तो एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, सबको पता चल जाती है आपकी खुशबू। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत बार कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा कमेंट्स मिल जाते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है कि लोग ये कहते हैं कि यार ये कितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा है, ये तो सर दर्द कर सकता है, बस हमसे दूर हो जाओ। तो पोलराइजिंग होने की वजह से लताफा एटलस को इस वाली लिस्ट में नहीं रखा गया। बाकी एक और ऑनरेबल मेंशन है अहमद अल मगरिबी मर्ज। इसको इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जो गर्मियों का टाइम होता है उसके अंदर ये थोड़ा सा ओवर लग सकता है, हल्की सी इसके अंदर ऐसी फील है जो बहुत ज्यादा गर्मियों में आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो इस वजह से ये इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। बाकी स्ट्रॉन्ग तो ये इतना है कि आप इसे पार्टीज में वेडिंग्स में लगा सकते हो, लोगों को आपके परफ्यूम के बारे में पता चलता है। और ऐसा ही सिमिलर केस रहता है हमारे 5वें ऑनरेबल मेंशन पर, जो है रसासी का शगफ पोरोम। बाकी शगफ चीज तो जबरदस्त ही है। चलते हैं दोस्तों सीधा हमारी मेन लिस्ट पर, और जो 10 स्पॉट मिला है वो मिला है अफनान के तुराती ब्लू को। एक फ्रेश स्पाइसी परफ्यूम जो आपको बुल्गारी टाइगर की याद दिलाता है, और बुल्गारी टाइगर के सबसे बेस्ट क्लोन्स में से एक है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और ये परफ्यूम आप गर्मियों की वेडिंग जैसे सिचुएशंस में लगा सकते हो आराम से। बट इसे सबसे नीचे का स्पॉट इसलिए मिला है क्योंकि ये उतना ज्यादा वेडिंग की ही सिचुएशन के अंदर खरा नहीं उतरता है। 9 स्पॉट पर चलते हैं, जो 9 स्पॉट मिला है वो मिला है अहमद अल मगरिबी के काफ को। तो काफ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपको एबरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स की याद दिलाता है, उसका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्लोन है ये, और इसके अंदर वो स्वीट वाइब है जो आपको गर्मियों की वेडिंग जैसी पार्टीज के अंदर एप्रोप्रिएट लग सकती है, और इसे लगाकर आप वेडिंग्स अटेंड कर सकते हो। अभी किसी ने कहा था कि ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा है, बट यार मैं आपको बता दूं कि जो गर्मियों के परफ्यूम्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस टाइप से डिजाइन होते हैं कि पहली बात तो कि बहुत ज्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग होते ही नहीं है। दूसरी चीज, जो परफ्यूम्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इसकी तरह उनका आपको पता भी नहीं चल पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लगाने के बाद आपको ये परफ्यूम्स फील होने बंद हो जाते हैं, बट उसी शर्ट में से जब अगले दिन स्निफ किया जाता है तो इनकी खुशबू आती है, फिर पता चलता है कि यार हमें ये फील होने बंद हो गए थे। बट अगले परफ्यूम के साथ ऐसा होना काफी कम हो जाता है, और ये है अर्द अल ज़फ़रन का अल दिरगम लिमिटेड एडिशन। और अल दिरगम लिमिटेड एडिशन की मैं बात करूं तो ये भी गर्मियों की पार्टीज के हिसाब से आपको एक जबरदस्त फील देता है, और परफॉर्मेंस इसकी भी ऐसी होती है कि ये लोगों को पता चलता है। हालांकि कुछ लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सिंथेटिक लग सकते हैं, बट यार ये पार्टीज अटेंड करने के लिए तो एक गजब का परफ्यूम है। 7 स्पॉट पर चलते हैं, और यहाँ पर मिला है डेविडो कूल वाटर को नहीं बल्कि कूल वाटर इंटेंस को। ये है वो परफ्यूम जो आपकी वेडिंग जैसे सिचुएशंस में काम आ सकता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, और जो इसकी फील है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, वो भी एकदम ऐसी पार्टीज के हिसाब से एप्रोप्रिएट लगती है। थोड़ी थोड़ी सी स्वीट और कोकोनट वाली वाइब जो कि
इतना अच्छा ऑरा बनाती है आपके अराउंड की पार्टीज में जाने पर आपका यार इंप्रेशन ही एक अलग पड़ता है। इसी वजह से इसने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है। ये सारे वो परफ्यूम्स है जो अगर मुझे वेडिंग अटेंड करनी हो तो मैं इन्हीं में से कोई एक लगाता हूँ। 6 स्पॉट पर चलते हैं और 6 स्पॉट लिया है एक न्यू एंट्री ने, जो कि मेरे पास ज्यादा दिन तो नहीं हुए आए हुए, बट अगर कोई अब वेडिंग आती है ना इन गर्मियों में तो मैं इसे जरूर लगा कर जाऊंगा। ये है अरमाफ का क्लब डी नी प्रीसियो। तो जो ये न्यू फ्रेग्रेंस है ये थोड़ी सी महंगी तो है अभी, हालांकि मैं जैसे अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि शायद इसके प्राइसेस थोड़े डाउन हो जाएंगे, तो आप अभी रुक सकते हो इसके लिए। बट यार चीज तो ये ऐसी है कि ये अपनी फ्रूटी वाइब से आपके अराउंड एक अच्छा एरोमा मेंटेन रखती है, जिसे लोग नोटिस करते हैं, आप हाई क्लास लगते हो और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। पर सिर्फ 55 ml की जो बोतल कैपेसिटी है इसकी, ये यार आंख को खटकती है, बट एक काफी दमदार सेंट। टिंग टिंग। 5वें स्पॉट पर चलते हैं और जो यहाँ पर परफ्यूम है वो आपको यार एकदम पाइनएप्पल बॉम्ब लगने वाला है, और वो है रेव नाउ। तो जो ये रेव नाउ है यार, इसके अंदर पाइनएप्पल की ऐसी फ्रूटी नोट गजब की दी हुई है, जो बिल्कुल आपको पार्टीज में एक दमदार पर्सनैलिटी वाला इंसान बनाती है। बिल्कुल ऐसी ही सेम फ्रेग्रेंस वाला आप लताफा का ये कायदल फुरसान भी ट्राई कर सकते हो। इन दोनों की फ्रेग्रेंस नियरली सेम ही है, बस क्योंकि मुझे जो रेव नाउ का स्प्रेयर है वो ज्यादा अच्छा लगता है, इसकी जो स्प्रेयर की मिस्ट है वो ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस वजह से मुझे रेव नाउ ज्यादा पसंद है। और कायदल फुरसान के अंदर भी वही नजदिया वाली प्रॉब्लम है कि इसकी जो स्प्रेयर की मिस्ट है वो छोटी छोटी है, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा उतना पसंद नहीं है। बट अगर फ्रेग्रेंस के मामले में देखा जाए तो ये लगभग सेम है, और ये दोनों ही आपकी वेडिंग जैसे सिचुएशंस में आपको नोटिस दिलाते हैं। 4th स्पॉट पर चलते हैं और 4th स्पॉट मिला है एक ऐसे परफ्यूम को जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो कोई, या फिर एक बड़े ओहदे पे काम करने वाले एक इंसान हो, तो आप इस परफ्यूम को जरूर लगा सकते हो। ये एक बहुत हाई क्लास परफ्यूम है जो सिर्फ ऐसे ही लोगों की पर्सनैलिटी पे ज्यादा सूट करता है, और ये है अरमाफ का क्लब डी नी सियाज। और क्लब डी नी सियाज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये क्लोन है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का, जिसमें काफी शार्प सिट्रसी नोट्स हैं और एक डेंस फील भी है, जिसकी वजह से ये यूनिक रहते हुए आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है और बीस्ट मोड परफॉर्म भी करता है। इसकी जगह आप रसासी का अल्विसम डे भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों ही इसी डीएनए के परफ्यूम्स हैं। बट सियाज के अंदर थोड़ा सा ये है कि इसकी परफॉर्मेंस अल्विसम डे से हल्की सी ज्यादा है। हालांकि जो शुरू के 2-3 घंटों का प्रोजेक्शन है वो इन दोनों का ही लगभग सेम ही है, बट सियाज के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि ये 3 घंटे बाद भी सॉफ्टली ही चाहे बट प्रोजेक्ट होता रहता है। अल्विसम डे के अंदर ऐसा नहीं होता है, बट शुरू के जो 2-3 घंटे हैं यार वो तो इसके भी एकदम कमाल के हैं। और पर्सनली ब्लेंड के हिसाब से मुझे ब्लेंड ये ज्यादा पसंद है, तो इसको भी कभी कम समझने की आप भूल मत करना। चलते हैं दोस्तों 3rd स्पॉट पर, और जो 3rd स्पॉट मिला है वो एक्चुअल में शायद आपको लगे कि यार ये वेडिंग के लिए उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ये समर की एक मस्ट है फ्रेग्रेंस है। इसके बिना यार कोई भी लिस्ट अधूरी है, मैं सही बता रहा हूँ यार। ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, इतना ज्यादा गजब का परफॉर्मर है कि इसे समर की किसी भी लिस्ट में नहीं रखना एक तरीके से नामुमकिन हो सकता है। ये सच में समर इन अ बॉटल है। ये है डॉल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे ज्यादा फ्रेश परफ्यूम, और ऐसा परफ्यूम जो एक बार को आपको लग सकता है कि शायद इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, बट यार इवन वेडिंग जैसी पार्टीज में भी लगा लेता हूँ, मुझे इसे लगाने में कभी कोई इशू नहीं आता है। इवन मुझे इसे लगाने के बाद अच्छे रिएक्शंस नोटिसेस मिल जाते हैं, और मुझे इसकी जो शेयर स्मेल है वो बहुत ज्यादा पसंद है। इस जैसी फ्रेग्रेंस यार दूसरी बहुत कम ही बनी है। ये है मेरे सबसे फेवरेट फ्रेश परफ्यूम्स में से एक, और गर्मियों का बादशाह। अगर आपने इसे अभी तक ट्राई नहीं करा है तो इसे जरूर ट्राई करना यार, इसके बिना आपका जो फ्रेग्रेंस गेम है वो अधूरा है, ये मान लो। तो इसी वजह से इस परफ्यूम को इस लिस्ट में रखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों 2nd स्पॉट पर, और जो 2nd स्पॉट मिला है वो 2 परफ्यूम्स को मिला है, जिनमें से एक तो है ये अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, और दूसरा है मानसेरा का सिद्रत बुआज़े इंटेंस। दोनों ही चाहे वो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस हो चाहे मानसेरा सिद्रत बुआज़े इंटेंस हो, ये आपको ऐसा लगता है कि एवेंटस वाले जोनरा के परफ्यूम है, बट ये दोनों ही अलग फ्रेग्रेंस है। सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस जहां आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, वही मानसेरा ज्यादा महंगा पड़ता है। और मुझे अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो मैं मानसेरा सिद्रत बुआज़े इंटेंस को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। पर यार ये भी चीज ऐसी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है ये, इसी वजह से इसने मानसेरा सिद्रत बुआज़े इंटेंस के साथ अपनी पोजीशन शेयर की है। और जिन लोगों को एवेंटस वाले जोनरा के एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम्स पसंद है, वो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस या मानसेरा सिद्रत बुआज़े इंटेंस को जरूर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही इसी स्पॉट पे आप एवेंटस के क्लोज को भी ट्राई कर सकते हो, जिनमें से एक तो ये है क्लब डी नी इंटेंस मैन, और दूसरा थोड़ा सस्ता आप इसे ट्राई कर सकते हो जो है हमीदी का एडिक्टेड इंटेंस। हमीदी एडिक्टेड इंटेंस में जैसे कि क्लब डी नी इंटेंस मैन के अंदर है कि आपको थोड़ी सी सिंथेटिक वाइब मिलती है, वैसे इसके अंदर भी थोड़ा सा ऐसा है कि यार सिंथेटिक वाइब मिलती है, बट ये सस्ता पड़ता है और परफॉर्म अच्छा करता है, तो इनमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मुझे पर्सनली मानसेरा सिद्रत बुआज़े इंटेंस और सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस ज्यादा पसंद है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 1 स्पॉट पर, और नंबर 1 स्पॉट जिसे मिला है वो शायद आपको अभी तक पता चल गया होगा, जो कि एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाता है, अच्छा परफॉर्म भी करता है, और एक स्वीट वाली जो
जो पार्टी वाली वाइब है वो एक बनाए रखता है अपने अराउंड, स्ट्रॉन्ग भी बना रहता है, सबके साथ साथ गर्ल्स को भी काफी पसंद आता है और आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है। ये है रसासी हवस आइस। ओहो दोस्तों, हवस आइस ने जो ये फ्रेग्रेंस का गेम है ये यार और ज्यादा मजेदार बना दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो हवस का डीएनए है उसी को ही लेकर बहुत ही मामूली चेंजेस किए हैं और इसे हल्का सा और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जिसकी वजह से पार्टीज के अंदर ये वाला जो परफ्यूम है वो एकदम गजब का बना रहता है और लोग आपको नोटिस करते हैं। थोड़ा सा महंगा जरूर है ये हवस से, और चाहे मैं डेट्स के लिए आज भी हवस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, पर यार मुझे अगर पार्टीज में जाना है तो मैं हवस की जगह सेलेक्ट करूंगा हवस फॉर हिम आइस। साथ ही जो हवस जैसे डीएनए के है, जैसे लताफा नजदिया, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और क्योंकि लताफा नजदिया को स्प्रे वाला सीन रहता है तो बिल्कुल सेम खुशबू वाला आप लताफा का हयाती भी ट्राई कर सकते हो। लताफा नजदिया और हयाती लगभग सेम है, बट जो इसके अंदर फील मिलती है या जो हवस के अंदर फील मिलती है वो फील आपको इन दोनों में से, नजदिया या हयाती में से, इनमें से किसी में भी नहीं मिलेगी। ये एकदम हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं और आपको मजा दिला देते हैं। इसी वजह से यही रहा आज का नंबर 1 सेंट। दोस्तों वीडियो अच्छी तो जरूर लगी होगी आपको, इसी बात पे एक लाइक तो जरूर करो यार, बिना लाइक करे मत जाना। देखो ये रहा बटन, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने कई बार बता रखा है कि आपके पास ये बस यही है, पास में ये बटन बस दबाना ही होता है, कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा, आपका भाई खुश हो जाता है। और जो लोग नए हैं यार वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं हम दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। बाय।